आपको दिखा पा रहा हूँ किस तरीके से ये नट्स निकले हुए हैं। ज़्यादातर जो स्पीड ब्रेकर हैं वो टूटे हुए हैं और ये जो नट्स हैं ये कभी भी किसी भी टायर को पंचर कर सकते हैं या टू व्हीलर को गिरा सकते हैं। जम्मू की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू में कई ऐसे स्पीड ब्रेकर हैं वो खतरे से खाली नहीं। हालांकि अभी एक डीएसपी की उसमें जान भी गई है उस स्पीड ब्रेकर के कारण, लेकिन उसके बाद उस स्पीड ब्रेकर की बात करूं तो स्पीड ब्रेकर को ठीक किया गया है हालांकि, लेकिन उसके बाद भी जम्मू में जितने भी स्पीड ब्रेकर हैं, चाहे वो बस स्टैंड जो बीसी रोड है वहां पर है, वो खतरे से खाली नहीं है। कैसे कई सारे ऐसे वाहन हैं जब वहां से गुजरते हैं तो खतरे से खाली नहीं रहते। कोई भी टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, वहां से गिर सकता है। लेकिन फिलहाल मैं समय वहां पर ही मौजूद हूँ जहां पर हमारे एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर की जान गई थी। ये वो दृश्य हैं, यहाँ से उसकी जान गई थी। और स्पीड ब्रेकर की मैं बात करूँ, हालांकि अभी फिलहाल स्पीड ब्रेकर को ठीक किया गया है। जम्मू में कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके के वो स्पीड ब्रेकर हैं। ज़्यादातर स्पीड ब्रेकर इसलिए बनाया जाता है कि वो ज़्यादा गति से ना निकले और स्पीड ब्रेकर देख के वो ब्रेक करके वहाँ से निकले। लेकिन फिलहाल अगर मैं जम्मू के स्पीड ब्रेकरों की बात करूँ तो ज़्यादातर स्पीड ब्रेकर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाइट पर हैं, जिससे कई सारे सड़क हादसे भी हो सकते हैं। टू व्हीलर खासकर उसमें गिरकर उसको जख्मी हो सकता है। और ज़्यादातर अगर मैं आपको ये दिखाऊं, जैसे कि ये इस समय आपको देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक के जो स्पीड ब्रेकर हैं इसके लिए बनाया गया है। लेकिन ज़्यादातर ये जम्मू की कुछ ऐसे स्थान है यहाँ पर ये टूटे हुए हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इनके नट्स हैं ये बाहर निकले हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ किस तरीके से ये नट्स निकले हुए हैं। ज़्यादातर जो स्पीड ब्रेकर हैं वो टूटे हुए हैं और ये जो नट्स हैं ये कभी भी किसी भी टायर को पंचर कर सकते हैं या टू व्हीलर को गिरा सकते हैं। ये एक बड़ी समस्या है कि जम्मू में ज़्यादातर जहाँ भी ये प्लास्टिक के स्पीड ब्रेकर वहाँ पर लगाए गए हैं, ज़्यादातर वो टूटे हुए हैं। खासकर जम्मू इलाके के कुछ ऐसे एरिए हैं जिनकी फुटेज भी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई, किस तरीके से वहाँ पर वो टूटे हुए हैं और उसमें से जो कील हैं वो बाहर निकले हुए हैं। हालांकि अभी एक डीएसपी की उसमें जान भी गई है उस स्पीड ब्रेकर के कारण, लेकिन उसके बाद स्पीड ब्रेकर की बात करूं तो स्पीड ब्रेकर को ठीक किया गया है हालांकि, लेकिन उसके बाद भी जम्मू में जितने भी स्पीड ब्रेकर हैं, चाहे वो बस स्टैंड जो बीसी रोड है वहां पर है, वो खतरे से खाली नहीं है। कैसे कई सारे ऐसे वाहन हैं जब वहां से गुजरते हैं तो खतरे से खाली नहीं रहते। कोई भी टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, वहां से गिर सकता है। लेकिन फिलहाल मैं समय वहां पर ही मौजूद हूँ जहां पर हमारे एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर की जान गई थी। ये वो दृश्य हैं, यहाँ से उसकी जान गई थी। और स्पीड ब्रेकर की मैं बात करूं, हालांकि अभी फिलहाल स्पीड ब्रेकर को ठीक किया गया है। और ठीक तब किया गया जब एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर की जान चली गई। हालांकि इस तरफ से बिल्कुल अगर आप सामने जाते हैं तो आपको कई सारे ऐसे स्पीड ब्रेकर आपको यहाँ पर दिखेंगे जिसके कारण कई सारे टू व्हीलर चालक गिर सकते हैं। और ये बिल्कुल बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। और ये अगर इस टर्न की बात करूं तो अभी भी यहाँ पर ये जैसे ही हम लोग यहाँ से टर्न करते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ से ऐसे टर्न करते हैं तो अभी भी यहाँ पर कई सारे जो वाहन है वो गिरने का गिर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरीके से चाहे वो प्लास्टिक द्वारा लगाए गए स्पीड ब्रेकर हैं, उनकी भी क्या खस्ता हालत है, वो भी टूट चुके हैं, उनके भी कील हैं जो बाहर आ चुके हैं और उनको बार बार रिपेयर किया जाता है। इसे अगर सही शब्दों में कहा जाए तो पैसा वेस्ट है, बिल्कुल पैसा वेस्ट है। पैसे की बात करें तो पैसा लगाया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है। जब वो टूट जाते हैं फिर से उन्हें लगाया जाता है। लेकिन अभी अगर जम्मू के कुछ ऐसे इलाकों की मैं बात करूँ तो वहाँ पर अभी भी जो टूटे हुए जो प्लास्टिक के स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं उनमें अगर मैं बात करूँ तो कीलें बाहर निकल चुकी हैं, वो मैंने आपको पहले ही स्क्रीन पर दिखा दिया। लेकिन ज़्यादातर जो स्पीड ब्रेकर हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर हैं, जिसके कारण जब टू व्हीलर उसके पास उसके ऊपर से निकलता है तो गिरने के चांसेस रहते हैं, बिल्कुल गिरने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में
लगातार जम्मू में जितने भी स्पीड ब्रेकर हैं, मैं उनकी अगर बात करूं तो मैंने एक एक विजुअल आपके साथ साझा किया। ज़्यादातर मैंने आपके सामने विजुअल रखे किस प्रकार उनकी ऊंचाई कितनी है, और जब भी वहां से कोई 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो जब भी गुजरता है तो किस प्रकार वो वहां से गुजरता है, वो भी स्क्रीन पर आपने देखा। और ये खबर दिखाने का यही एक कारण है कि जम्मू में कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर हैं जिनकी वजह से कई सारे और लोगों की जान जा सकती है। ऐसे में तमाम इन स्पीड ब्रेकरों की बात करूं तो आखिर क्यों इस तरीके से इतनी ऊंचाई में स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। अगर मैं बस स्टैंड की बात करूं तो बस स्टैंड में हाल ही में कुछ दिनों पहले एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर की जान चली गई। रात के समय वो बुलेट पर सवार होकर यहाँ से निकल रहा था और ये स्पीड ब्रेकर जो कि यहाँ बनाया गया है उसको नहीं दिखा, लाइटिंग यहाँ नहीं थी और उस कारण वो यहाँ से गिर पड़ा और उसके बाद उसकी जान चली गई। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग भी इस खबर में अपनी राय जरूर दें। ये खबर मैं आपके लिए चला रहा हूँ, तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं इस खबर को देखकर जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें कि आखिर जम्मू में जो बीसी रोड पर ये स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं कितनी ऊंचाई है इनकी और आखिर इनका काम क्या है, लोगों को गिराना और उसके बाद लोगों की जान चली जाएगी तो फिर उसके बाद जो कि प्रशासन जागेगा, क्योंकि इससे पहले एक ऑफिसर की जान गई है। और क्या इनको एक और किसी बड़े हादसे का वेट कर रहे हैं कि कल जल्दी एक और बड़ा हादसा और उसमें भी किसी की जान जाए, फिर हम इस स्पीड ब्रेकरों को अच्छी तरह से ठीक करें। हालांकि इसमें अभी थोड़ा ठीक किया गया है, स्पीड ब्रेकरों को थोड़ी भरपाई की गई है कि चलो थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ अभी भी कुछ चांसेस हैं कि इन पर कोई भी 2 व्हीलर आसानी से यहाँ से गिर सकता है। खबर आपके सामने रखिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। इस तरह देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।